नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूरे देश में लागू हुआ सीए। आज शाम से पूरे देश में सीए लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से यह निर्णय लेकर बड़ा फैसला किया है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को उनके कानूनों से वंचित किया जाता है तो विरोध करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि सरकार की योजना है कि वह सीए को लोकसभा से पहले लागू कर देगी। इस देश के कानून को कोई भी रोक नहीं सकता है। सीए कानून संसद में 11 दिसंबर 2019 को पास हो गया था, लेकिन उसके बाद देश भर में हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार इस कानून को लागू करने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी थी। मध्य प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक स्कूली विद्यार्थियों के लिए रहेगी गर्मी की छुट्टियां। मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। वहीं शिक्षकों के लिए 1 मई से 31 मई तक अवकाश रहेगा। 500 मेगावाट की 2 माह से बंद इकाई कल हो सकती है शुरू। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी की संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर की 500 मेगावाट की इकाई जल्द शुरू हो सकती है। यह इकाई पिछले 18 जनवरी से बंद है। इसके ट्रांसफार्मर में आग लगने से उत्पादन बंद हो गया था। कमलनाथ बोले, मैं छिंदवाड़ा किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है, ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। वे सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। मीडिया के सवाल, कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, के जवाब में कमलनाथ ने कहा, सुरेश पचौरी शामिल हुए हैं, उनकी मर्जी। अरुणोदय चौबे ने तो पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। दीपक जोशी तो वहीं बीजेपी के थे। डीए हाइक के बाद कर्मचारियों को मिलेगी वेतन वृद्धि को लेकर एक और गुड न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पहुंच गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग लागू करने और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की उम्मीद है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो बेसिक सैलरी 21,000 या 26,000 होने जाएगी। अंजनी नगर में चला निगम का बुलडोजर। नगर निगम ने सोमवार को अंजनी नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। बाणगंगा क्षेत्र स्थित इस सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किए जा रहे थे। इस पर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और कार्रवाई शुरू की। अभी तक 10 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वोटर आईडी कार्ड को कर लें। आधार कार्ड से लिंक आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों ही जरूरी दस्तावेज हैं। दोनों का ही इस्तेमाल पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के तौर पर किया जाता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। यदि आपने अब तक अपने आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। इन्हें लिंक करने का तरीका काफी आसान होता है। आप अलग अलग तरीके से लिंकिंग की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर से भरी टैंकर पलटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा एक टैंकर पलट गया। इसके बाद इस टैंकर में आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जल गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर से भरा टैंकर पहले सड़क पर पलट गया था। घटना नेशनल हाईवे 45 भोपाल जबलपुर बॉडी के पास की बताई जा रही है। एमपी में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंघार ने इसे सरकार की तानाशाही बताया है। कांग्रेस की सीईसी बैठक आज। एमपीसीजी समेत कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर मंथन। आज सोमवार शाम को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की दूसरी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। संभावना है कि दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में होने वाली इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। खबर है कि इस बैठक में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चर्चा हो सकती है।
एमपी की बची 5 सीटों पर बीजेपी किसे बनाएगी उम्मीदवार? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब संभावना जताई जा रही है कि रविवार देर शाम तक बची हुई 5 सीटों पर भी भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। इसको लेकर आला कमान की बैठक दिल्ली में हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर तैयारी पूरी कर चुकी है और सिंगल नाम के प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। चुनाव तैयारियों पर फोकस करेंगे मोहन के मंत्री। मोहन कैबिनेट की बैठक सोमवार को मंत्रालय में हो रही है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रियों के दौरे पर सीएम डॉक्टर यादव चर्चा करेंगे और उन्हें जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर बैठकें और कार्यक्रम के लिए निर्देशित करेंगे। मध्य प्रदेश में फिर बारिश का अलर्ट, किसानों की बड़ी चिंता। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विभाग ने सूबे में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ 12 मार्च से उत्तर पश्चिम भारत पर एक्टिव होगा। इसकी तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होगी, जिससे इसका असर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों के साथ मध्य भारत के इलाकों पर भी नजर आएगा। सीएम मोहन के ग्वालियर दौरे के तुरंत बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सीएम मोहन यादव के ग्वालियर दौरे के तुरंत बाद ग्वालियर के एसपी और कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है। ग्वालियर एसपी और कलेक्टर समेत प्रदेश में 2 आईआईएस और 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं बीजेपी की सीनियर लीडर का डिप्टी सीएम ने नहीं उठाया कॉल। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस से खफा होकर कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उधर दूसरी ओर बीजेपी की सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम मेहदेले अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री से नाराज हो गई हैं और उनकी नाराजगी सार्वजनिक हो गई। पूर्व मंत्री कुसुम मेहदेले ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उप मुख्यमंत्री के ऊपर अपनी भड़ास निकाली है। महाकाल के दर्शन कर लौट रहे यूपी के बीजेपी नेता की एमपी में मौत। गुना में नेशनल हाईवे 46 पर हुए सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता संजीव भारद्वाज की मौत हो गई। भारद्वाज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के कार्यालय प्रभारी और एबीवीपी के पूर्व विभाग संगठन मंत्री क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री थे। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।